और ये जीव संसार से हट करके परमात्मा से जुड़े रहेगा तो कभी भटकेगा नहीं और फिर दोबारा पुनः इसको नरक में जाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम आप सब कितनी बार नरक भोग करके आ रहे हैं, फिर पुनः हम नरक में न जाएं। इसलिए संत महापुरुषों ने इन कथाओं का आयोजन रखा, इन ग्रंथों का लेखन किया। और उन महात्माओं का, संतों का लेखन का कोई दूसरा तात्पर्य ही नहीं था। वो संत महापुरुष किस लिए ऐसा कार्य करेंगे, उनके कोई आगे पीछे था ही नहीं। ना उन्होंने धन का संग्रह किया, अरे कंदराओं में जाकर के सूखे पत्ते खा करके, दूर्वा का रस पी करके, एकमात्र उनका लक्ष्य ही था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जन जन में हर जीव प्रसन्न रहे, सुखी रहे और सुख के साथ साथ में भगवान से जुड़ा रहे। देखो, सुखी होना और भगवान से जुड़े होना ये अलग अलग तात्पर्य है। क्योंकि जहां सुख आ जाता है वह जीव भगवान से दूर हट जाता है, ये सुख दूर कर देता है। और जितना दुख आपके जीवन में आएगा, या तो ज्यादा व्यक्ति भगवान के करीब जाएगा, बिल्कुल भगवान से दूर हो जाएगा। लेकिन जो सुख वाले होते हैं ना, वो ना ही ज्यादा सुखी होते हैं ना ही दुखी होते हैं, ना ही भगवान के ज्यादा करीब होते हैं ना ही भगवान से दूर होते हैं। बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं दिखावा करने के लिए, या डरते हैं डरने के लिए करते हैं। लेकिन सच्ची भक्ति तो निर्भीक कर दी है। भगवान का भजन, भगवान की कथा, भगवान का दान पुण्य, जो भी सत्कर्म है, ये कभी डर भय से मत करो कि हम नहीं करेंगे तो हमारा परिणाम क्या होगा, करेंगे तो हम बचे रहेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि भगवान का भजन तो निर्भीक कर देता है। हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी हुए जिन्होंने मौत को परास्त कर दिया। मौत इनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोला आप आदेश करोगे तो हम आपको ले जाएंगे, आप नहीं कहेंगे तो हम आपको छू नहीं सकते। वो मृत्यु देवी जो सारी दुनिया को भयभीत करती है, वही मृत्यु संत महापुरुषों के सामने हाथ जोड़कर जाके खड़ी है कि आप आदेश करोगे तो हम ले जाएंगे। इसका तात्पर्य, यदि भजन में इतनी क्षमता नहीं होती तो मृत्यु देवी सामने हाथ जोड़कर खड़ी ही नहीं होती। इसलिए भगवान का भजन तो निर्भीक कर देता है, निर्भय बना देता है आपको। आपको दुनिया से डर नहीं लगेगा। अब दुनिया का डरने का मतलब ये भी नहीं किसी से पंगा ले लो, आप किसी से लटक पड़ो। कहने का तात्पर्य है, आप जिस प्रकार जो आदमी भय में जीता है ना, वह भय उसका समाप्त हो जाता है। ये नाना प्रकार की चिंताएं इसके जीवन में जुड़ी हुई हैं, उन चिंताओं से वो मुक्त हो जाता है। मंगल करणी अमंगल हरणी ऐसी कथा रघुनाथ की। भगवान की कथा आपके जीवन से अमंगल को खींचती है। जब जब आप भगवान का भजन करने बैठोगे ना, आप देखना आपका स्वभाव, आपके मन की आकृति, आपके चेहरे की बनावट, ये सब अलग हो जाएगा। और जैसे ही आपने माला जोरी रखी, आसन से उठे, फिर उस दुनियादारी में वैसे बस जाओगे। तो जितने समय आप कथा में बैठे रहोगे ना, तो आपको बिल्कुल किसी प्रकार का भय नहीं लगेगा। एक अंदर से आपको एक अत्यंत प्रसन्नता प्रकट होगी, क्योंकि भगवान की कथा सारे अमंगलों को दूर करती है, आपको प्रसन्न बनाती है, निर्भीक बना देती है।